नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं संदीप यादव। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़ 24। अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो कि आपको अपने क्षेत्र की पल पल खबरों से अवगत कराता है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। संदिग्ध मौत का मामला, न्याय के लिए आईजी कार्यालय पहुंची मृतक की मां और बहन। जैतपुर मांडन थाने के 1.5 माह से चक्कर लगा रही मां और बहन। जैतपुर निवासी कुलदीप की मौत को लेकर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतक की बहन बबली एवं माता सीता का कहना है कि कुलदीप की 2 नवंबर 2025 को हुई मौत को पुलिस सड़क दुर्घटना बता रही है, जबकि परिजन इसे साजिश के तहत की हत्या बता रहे हैं। परिजनों के अनुसार कुलदीप को उसकी मौत से लगभग 1 माह पूर्व जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने संबंधित थाना पुलिस को भी दी थी। उसके बावजूद पुलिस द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मृतक की मां व बहन ने बताया कि वे पिछले 1.5 माह से मांडन थाना के चक्कर काट रही हैं, लेकिन थाना प्रभारी किरण सिंह यादव की ओर से हर बार केवल यह कहा जाता है कि जांच चल रही है। परिजनों का आरोप है कि अब तक न तो किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है और न ही उस वाहन को जब्त किया है जिससे कथित रूप से एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा जिन संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में उन्होंने लिखित रूप से दिए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब वे थाने जाते हैं तो उन्होंने संतोषजनक जवाब देने के बजाय डराया धमकाया जाता है और उनकी फाइल वापस ले जाने की धमकी दी जाती है। पुलिस से न्याय न मिलने पर मृतक की मां और बहन बुधवार को आईजी कार्यालय जयपुर पहुंच उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों ने गुहार लगाई है कि उनके बेटे और भाई को न्याय दिलाई जाए। साथियों, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ संदीप यादव। कोटपुतली बैरोड मांडन थाना जैतपुर का मामला है। कुलदीप नामी को कुछ गांव के लोग लेके गए थे 31/10/2025 को और 2/11/2025 को उनकी डेथ हो गई। और उसका क्या मामला है, उनकी बहन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या मामला है? को घर से शादी में भागने से लेके गए 3 लोग। कौन कौन? उमेश, मुकुल, रवि अच्छा। शादी में। और हमारे पास कॉल आई कि भाई कुलदीप के साथ घटना हो गई है, हॉस्पिटल पहुंच जाओ। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरे भाई बिल्कुल होश में नहीं थे। सीधा उसको रेवाड़ी में इलाज करवाया, नारनौल लेके गए। फिर इलाज के दौरान हम वहाँ भी उसे होश नहीं आया, हम जयपुर लेके गए। जयपुर इलाज के दौरान मेरे भाई की मौत हो गई। वो क्या आश्वासन दिया है सचिव ने? मांडन थाना में हम जाते हैं तो ये बोलते हैं जी हम कर रहे हैं तफ्तीश। वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो कहते हैं एक्सीडेंट केस है। एक्सीडेंट केस नहीं है। मेरे भाई को धमकी दी गई थी, कि उसकी धमकी दी गई थी कि और मेरे को लगता है इसका मर्डर हुआ है। इसका मर्डर हुआ है। किसने मारा हमें शक भी है, वैसे भी हमें पता है इस चीज का किसने मारा। हमारे साथ है कुलदीप के जीजा जी। हम उनसे बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला। उसका मामला ये था, उसका मर्डर हुआ है 31/10/2025 को। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम एसपी, डीएसपी और मांडन थाना में 1.5 महीना से गुहार लगाने हैं। बाकी उन्होंने क्या कहा कि ये मर्डर केस नहीं, एक्सीडेंट केस है, कोई तफ्तीश कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1.5 महीना होगा। आज हम इस मुकाम पर पहुँचे कि आज आईजी के पास हम जयपुर आए हैं। आईजी को कि हमारे कोई इससे वो नहीं हुआ है, इसलिए हमें न्याय दिलाया जाए। इससे पहले इसका पिताजी को भी यही हुआ था, यही कहानी हुई थी जब हम बच्चे थे, पता नहीं था इतना। और बाकी अब ये बच्चे के लिए हम न्याय चाहते हैं। ऐसे तो क्या कह रहा है मानने वाला? वो ये कह रहा है कि भाई ये एक्सीडेंट केस है,
एक्सीडेंट केस है, आप अगर ज़्यादा वो करते हो तो कहीं भी फाइन ले जा सकते हो, धमकी देता है। एक्सीडेंट केस में कोई गाड़ी वगैरह या कुछ किससे नहीं, जिससे कुछ हुआ नहीं, था कुछ कोई बताया? उसमें कुछ नहीं है सब, उसमें जो भी है, जो राजनीतिक दबाव है वो कुछ नहीं कह रहा है। बोलो आपको ज़्यादा वो लगता है, कहीं भी ले जाओ आपको फाइन। आज तक किसी को गिरफ्तार किया? नहीं, किसी को नहीं। एक दिन वो उमेश भोजास वाले को लाए थे और उसके बाद में किसी को नहीं ला रहे। सरेआम खुला डोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन लोग गैरों से भाई हम करवा देंगे कार्रवाई, 1.5 महीने हो कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है।